exterior and interior texture paint. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। हम बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं राज तिलक की, और आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी शामिल होंगे। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में मोदी शामिल होंगे, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राज तिलक में पीएम मोदी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कल मोहन यादव का राज तिलक होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, और उसमें पीएम मोदी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी आ सकते हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ भी वो जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और अब मध्य प्रदेश भी अब वो आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा और पीएम मोदी भी इस खास मौके पर रहेंगे। खास मौके को लेकर खास तैयारियां भी की जा रही हैं। कल बड़ा कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में रखा गया है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर नेता जो है बार बार पहुंच रहा है, जायजा ले रहे हैं आखिर किस तरह की तैयारियां हैं। और अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये तैयारियां कब तक पूरी होती हैं। बैठक भी अभी बुलाई गई, बैठक में भी इसी पर चर्चा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे, उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। तो शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल होंगे, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। मोहन यादव शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ तो चूंकि वो जा ही रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, अब मध्य प्रदेश भी आएंगे। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, भव्य कार्यक्रम रखा गया है, और भव्य कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐतिहासिक कल दिन होगा, खास ये दिन होगा, और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक बुलाई गई, बैठक में भी चर्चा हुई कल की तैयारियों को लेकर के, और अब चर्चा में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे और कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जो कि बेहद ही खास होने वाला है। उनके साथ दिग्गज भी शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, राज तिलक होने वाला है, और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक भी हो रही है। मोहन यादव समेत कई दिग्गज उसमें शामिल हैं। शपथ ग्रहण को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है, आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, कौन कौन आएगा, किसके लिए किस तरह के बैठने के इंतजामात, और बाकी सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ हर एक पहलू पर जो है गहनता से चर्चा हो रही है। और चूंकि अब तो बेहद ही खास कल का दिन होने वाला है। देखिए, शपथ ग्रहण तो होगा ही होगा मोहन यादव का, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं, तो समारोह को और ज्यादा खास भव्य बनाने की कवायद भी अब की जाएगी। यही निकल करके इस बैठक में सामने आया है कि अब पीएम आ रहे हैं तो और ज्यादा भव्य कार्यक्रम कैसे हो। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी स्वागत होगा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये नारे लगातार लगे, पोस्टर लगे, होर्डिंग्स लगे, और इसी के साथ आगे चलते हुए कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण समारोह की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो कल का दिन बेहद खास, चूंकि मध्य प्रदेश को मुखिया तो मिल चुका है, पर राज तिलक होना बाकी है। राज तिलक कल होगा, शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, और इसमें कई दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा। विधायक तो सभी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, पर विधायक दल के नेता के साथ ही और दिग्गज केंद्र में से भी पहुंचेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का भी सिलसिला रहेगा। वो पहुंचेंगे बेहद ही खास कल का दिन बनाने के लिए। तो बीजेपी ऑफिस मोहन यादव जो है पहुंच चुके हैं, उनकी बात भी हमने आपको सुनाई। वो प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो है प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कल दोपहर बाद जो है वहां पे भी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, वहां पर भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में राज तिलक, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में राज तिलक, दोनों ही तरह
तरह दोनों ही जगह पर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। आखिर तैयारियां कैसी हैं, कितनी भव्य ये तैयारियां हो रही हैं और कौन कौन पहुंचने वाला है, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आकाश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बेहद ही खास कल का दिन राज तिलक होने जा रहा है और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। जी ऋतु, देखिए बिल्कुल कल दोपहर 12 बजे में यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भोपाल में शपथ होगी और उसकी तैयारियों के लिए अभी बीजेपी में बैठक चल रही थी। सीएम मोहन यादव खुद यहाँ आए थे, वो अभी बैठक में बैठे कुछ देर और यहाँ पर चर्चा के बाद वो रवाना हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। उसके अलावा अभी तक जो सूचना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की सूचना है। उसके अलावा जो तमाम वीवीआईपी नेता हैं, जो कुछ राज्यों के सीएम के भी आने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के सीएम भी आदित्यनाथ योगी भी आ सकते हैं। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा भी आ सकते हैं। जो मध्य प्रदेश में प्रभारी रहे थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जो सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, उनके भी आने की सूचना है। तो ये सभी प्रमुख नेता कल एक बड़ा मेगा इवेंट की तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम वीवीआईपी नेता मौजूद रहेंगे, पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। निश्चित ही इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही यहां से लगता है 2024 का जो मिशन है उसका भी आगाज हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि यहां पर जब चुनाव शुरू हुआ था तभी एक ही बात यहां पर थीम सॉन्ग था या बीजेपी का कि एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो निश्चित ही उसी थीम की ये शपथ ग्रहण समारोह में झलक देखने को मिलेगी। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इस मोहन यादव के अलावा और कोई मंत्री भी क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे, लेकिन ये तय है कि दोपहर 12 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मोहन यादव को शपथ दिलाने के साथ ही तमाम जो प्रमुख नेता और मिशन 2024 का आगाज होगा। वाकई मिशन 2024 का आगाज कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा और इसे बेहद खास, चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो बेहद खास ये कार्यक्रम और ज्यादा हो जाएगा। लौटूंगी आपके पास, आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। आकाश, आखिर किस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में, चूंकि कल दोपहर बाद राज तिलक होना है विष्णुदेव साय का, और उत्साहित जो है सभी हैं वहां के, उनके समर्थक हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, तैयारियां कितनी भव्य की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब पहुंचेंगे कल वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। साइंस कॉलेज मैदान में रायपुर के यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। जो है भाजपा कार्यालय में भी जो संगठन के नेता है उनकी भी बैठक आज हुई, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आने वाले, इसके अलावा भी जो राजनेता है, संगठन के लोग हैं, वो अन्य राज्यों के भी यहाँ पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं यहाँ पर। जेपी नड्डा, अमित शाह के आने की बात जो है सामने आ रही है। इसके अलावा जो है यहाँ के जो प्रभारी थे, ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन समेत संगठन के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी यहाँ पर जो शपथ ले सकते हैं, उनके साथ ही कुछ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय है और कल शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जी, ऐतिहासिक दिन कल का होने वाला है और सभी को इंतजार है, चूंकि 8 दिन से तो इंतजार हो रहा था कि आखिर कब जो है मुहर लगेगी, और उसके बाद जब मुहर लगी है तब इंतजार जो है राज तिलक का है। एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, चूंकि कल ये खास कार्यक्रम भी होने वाला है और मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली जाएगी, डेप्यूटी सीएम भी लाइन में रहेंगे, क्या ये माने कई सारे मंत्री भी शपथ ले सकते हैं यहाँ सभी, इस बारे में कोई जानकारी? हाँ, देखिए अभी तक जो सूचना मिली है उस हिसाब से लग रहा है कि जो मंत्रिमंडल का गठन होना या जिन नामों पर चर्चा होना वो अभी तक बीजेपी में साफ नहीं है। तो क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि गुजरात पैटर्न भी आ सकता है, काफी नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो कल की जो पूरी संभावना है केवल मोहन यादव शपथ लेंगे और जो डिप्टी सीएम है उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। और उसके अलावा जो कैबिनेट है, जो मोहन यादव की नई कैबिनेट बनेगी, उसके नामों को लेकर या अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि कुछ मंत्री भी कल शपथ ले सकते हैं। तो ये सब अभी जानना है कि और कौन कौन मंत्री कल शपथ ले सकता है।
या कल पीएम मोदी की मौजूदगी में हो सकता है कि कल केवल मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम वो ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ही शपथ ले। बाकी मंत्रिमंडल का गठन या ये सारी प्रक्रिया हो सकता है कि एक आध दिन बाद हो, या मंत्रियों के नामों की को लेकर जो चर्चा है वो बाकी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो केंद्रीय सह प्रभारी है ना भूपेंद्र यादव मौजूद है, अश्विनी वैष्णव, तो जब नई कैबिनेट का गठन होता है इस संगठन के बीच निश्चित ही सभी नामों पर चर्चा होगी। तो ऐसा लगता है कि कल कोई भी मंत्री शायद ही शपथ लेगा। ठीक, हम ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शैलेंद्र माने कि मंत्रिमंडल में जिनको एक्सपीरियंस है वो भी और नया युवा भी, इनको बैलेंस करने की भी कोशिश यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगी। हम गुजरात पैटर्न को अगर हटाए तो यूपी पैटर्न की बात करें तो वहां पर यही तालमेल और संतुलन देखने को मिला था कि कुछ पुराने चेहरे थे और कुछ नए चेहरे थे। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में वो ही झलक देखने को मिले, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश से जो कई कद्दावर नेता जिन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था वो सभी जीत कर आए। जैसे कि हम प्रहलाद पटेल की बात करें जो केंद्रीय मंत्री रहे वो जब चुनाव मैदान में थे, उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता है, बीजेपी के राकेश सिंह है, रीति पाठक, ये सब सांसद थे, राव उदय प्रताप सिंह है, तो ये सब चुनाव जीत कर आए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अगर ये मंत्री बनाए जा सकते हैं तो हो सकता है कि इन्हें अच्छे भारी भरकम विभाग मिले। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इन नेताओं को अभी मंत्रिमंडल में जगह देने के बजाय फिर से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाए। तो अभी सारी चीजें अभी पार्टी फोरम पर चर्चा होना बाकी है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन कई ऐसे पुराने नेता जैसे कि भूपेंद्र सिंह हो, गोपाल भार्गव हो, इसके अलावा अगर हम बात करें गोविंद सिंह राजपूत हो, तो ये सब ऐसे नेता हैं जो लगातार लंबे समय से मंत्री रहे। तो माना जा रहा है कि इन सबको फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब अभी अटकलें हैं, अभी पार्टी की क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि हर बार पार्टी चौंकाती है। तो किस पैटर्न पर बीजेपी जाएगी अभी ये कुछ भी सामने नहीं आया है, तो थोड़ा सा हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक, आकाश की लगातार जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। आकाश, अटकलों का बाजार तो गर्म है, पर आखिर स्थिति देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पर अनुभवी नेता को फिर से जो है मौका दिया जाएगा, या अनुभवी नेता कुछ होंगे और युवाओं को तरजीह दी जाएगी, ये माने हम? आती हूँ आपके पास। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें तो ये बड़ी बैठक हो रही थी, बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव इसमें शामिल हुए, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी, ये जानकारी भी दी गई है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। तो बैठक भोपाल में चल रही थी, बड़ी बैठक हो रही थी बीजेपी की ओर से। शपथ ग्रहण समारोह, उससे पहले जो है गहनता से चर्चा भी हो रही थी, जानकारी भी ली जा रही थी, और अब जो है बैठक खत्म हो चुकी है। मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए और जानकारी भी ये आ रही है कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शामिल हो सकते हैं। और ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि कयास ही हैं, अभी देखने वाली बात होगी कि कल आखिर कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचता है। अभी यही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा आ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। फिर से एक बार रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, सवाल मेरा वही कि आखिर किस तरह से बीजेपी किस फॉर्मूले से चल रही है? अनुभवी नेताओं को फिर से मौका दिया जाएगा? जो पुराने नेता हैं, लाइन में लगे हैं, उम्मीदें कई सारी लगाए बैठे हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा, या फिर युवाओं पर ज्यादा भरोसा इस बार बीजेपी करती हुई नजर आएगी छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए नई सरकार बन रही है और सरकार चलाने के लिए अनुभवी को तो प्राथमिकता देनी ही है। आप देखिए जब टिकट वितरण हुआ था तो कहीं ना कहीं एक कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा सभी सीटों में नए चेहरे लाएगी, बदल दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आया कि पुराने नेताओं को भी मौका दिया गया, पुराने मंत्रियों को मौका दिया, साथ में युवा चेहरे भी लाए गए। तो एक सामंजस्य बिठाया गया था चुनाव में, टिकट वितरण के दौरान ही जीत के आए, एक बड़ा बहुमत मिला है, उसमें युवाओं का भी उतना ही योगदान है, सीनियर जो नेताओं का उतना ही योगदान है।
तो कहीं ना कहीं जो लग रहा है संगठन जिस तरीके से अभी जो काम कर रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि पुराने के साथ नए युवा चेहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी। इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो विजय शर्मा का है, ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहे हैं, अरुण सौ भी नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो चेहरों पर भी अभी लगातार संगठन चर्चा कर रहा है। जी, संगठन में लगातार चर्चाएं जारी हैं और ये भी हो सकता है कि नए चेहरों को तरजीह ज्यादा दी जाए। यहाँ पर एक फैक्टर महिला का भी होने वाला है। क्या महिलाओं को या ज्यादा महिलाओं की भागीदारी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहेगी? शैलेंद्र, जवाब। देखिए, बिल्कुल ही मध्य प्रदेश में तो इस बार ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने जमकर बीजेपी को वोट दिया है, तो निश्चित ही इस बार ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा की हमेशा लाइन भी रही है पिछले कुछ समय से। सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने 27 महिलाओं को टिकट दिए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर कई ऐसी सीनियर विधायक चुनकर आई हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। देखा जाए तो भोपाल से कृष्णा गौर का नाम दौड़ में सबसे आगे, इंदौर से मालिनी गौड़ का नाम दौड़ में आगे है। इसके अलावा उषा ठाकुर है जो महू, वो लगातार 4 बार की विधायक हो चुकी है। मीना सिंह है, तो यहाँ पर कई, अर्चना चिटनी से पूर्व मंत्री जो लंबे 2 बार मंत्री रही, कार्यकाल रहा उनका, इस बार वो भी जीत कर आई है। तो भाजपा के पास महिला लीडरशिप काफी बड़ी संख्या में है और निश्चित ही जिस तरह से यहाँ महिलाओं का बीजेपी को लगातार 2% जो वोट बैंक इस बार चुनाव में बढ़ा था और उसका बीजेपी को फायदा मिला, इतनी बंपर जीत मिली है, तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने इस बार बीजेपी को जमकर वोट दिए। तो पार्टी निश्चित ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, एक बड़ा चुनाव है, तो उसके पहले कई महिला नेत्रियों को मंत्रिमंडल में मौका देकर चौंका सकता है। इस बार निश्चित ही संख्या ज्यादा रहेगी पिछली बार की तुलना में, देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है। दावेदारी भी कई सारे जो हैं मौजूदा विधायक हैं वो दावेदारी ठोक रहे हैं। आखिर इससे कैसे हम देखें, मालिनी गौड़ की बात करें या रामेश्वर शर्मा की हम बात कर लें यहाँ पर, या विष्णु खत्री की हम बात कर लें, रमेश मेंदोला की हम बात कर लें, आखिर जो लंबे वक्त से सक्रियता ये सब दिखाते हुए आए हैं, आखिर क्या इन्हें भी शामिल किया जाएगा या बाकी जो वक्त बीता जा रहा है जैसे वैसे ही जो जिम्मेदारी है वही रहेगी? भाजपा में एक सबसे बड़ी बहुत है बात इनकी, मुखरता से जवाब देते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, इन विधायकों के साथ ये कि सब 4-4 बार के जीते हुए, 3 बार के जीते हुए, तो ये सब मुखरता से बोलते भी हैं और इनकी दावेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा था, 2-3 कार्यकाल की बात करें तो ज्यादातर विधायक जो मंत्री थे वो रिपीट हुए, तो इसीलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पार्टी चौंकाए और नए चेहरों को मौका दे। जैसे रमेश मेंदोला 4 बार के विधायक लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए, आपने जैसे या रामेश्वर शर्मा 3 बार के विधायक लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए, तो ये सब इसीलिए दावेदारी कर रहे हैं, है, क्योंकि इन सबको भी लगता है कि अब उन्हें मौका मिलना चाहिए। जैसे सागर से बात करें, शैलेंद्र जैन हो, प्रदीप जैन हो, ये सब जो बड़े नेता हैं, इन लोगों को लगातार मौका नहीं मिला, ये इंतजार करते रहते हैं क्योंकि सीनियर जो विधायक है वो ही बार-बार मंत्री बन जाते हैं। तो इस बार समीकरण बदलेंगे। यहाँ पर आपने तस्वीर देखी कि कितना सोच समझ करके फैसला लिया गया, जातीय समीकरण पूरी तरह से साथ कर यहाँ पर फैसला सीएम पर लिया गया और कहीं ना कहीं हम ये भी माने कि मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि यहाँ पर भी जातीय समीकरण को तरजीह दी जाएगी और उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा और उसी के हिसाब से मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। नरोत्तम मिश्रा से पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मोहन यादव से मुलाकात की है। नरोत्तम मिश्रा से मोहन यादव की मुलाकात बेहद खास, चूंकि अब नाम सामने आ चुका है, मुहर लग चुकी है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाइयों का दौर भी लगातार जारी है, बधाइयां उन्हें लगातार मिल रही हैं और इसी बीच नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूं कि उनकी बहुत आवश्यकता है। कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से
कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।